हर साल जोरों शोरों से उर्स होता है। उसी दौरान 3 से 4 दिन तक लोग हजारों की तादाद में आम दावत खाने आते हैं। कव्वाली का प्रोग्राम का करवाना, उसी के साथ साथ पॉलिटिशियंस को लेकर आना, सेलिब्रिटीज को बुलाना, सबसे खूबसूरत दरगाह जिसकी जियारत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उसी के साथ साथ नमाज पढ़ने के लिए एक प्यारी सी मस्जिद भी यहीं पर है। इतना सब कुछ मुमकिन कैसे हो पाता है, और यही जानने के लिए मैं आज खुद हूँ ज़ीशान भाई के साथ। तो चलिए कुछ बातें हम उनसे भी करते हैं इस व्लॉग में और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। भाई बचपन से अपनी हकीकत है, हजरत कासिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के घर पे अपन हमेशा आते रहते बचपन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज अपन पूरी दुनिया में घूम चुका हूँ और गल्फ में रहता हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी देखी है और देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज अपन अपने शहर में, लोनावाला शहर में तामीर करेंगे। तो पहला ख्याल आया कि भाई अपनी जो हजरत कासिम शाह की दरगाह है उसको अपन अच्छे से, मतलब जितने खूबसूरत हो सके अपन उसकी तामीर करें। तो एक दिन बैठ के हमने मशवरा किया, डिस्कशन किया, ये दरगाह को अपने को तामीर करना है तो कैसा किया गया। तो बहुत सारी प्लान और आइडिया थी दिमाग में कि ईरान से अपन इसके लोग लाए और पर्शियन स्टाइल ये दरगाह को तामीर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आप देख रहे हैं आपके सामने, अल्लाह के फजल से, हजरत कासिम शाह के दुआओं से आज ये दरगाह आपके नजर के सामने तामीर की हुई है। एक एक चीज इसकी माशाल्लाह बहुत दिल से बनाई है। पैसा तो अपनी जगह है, बट हर चीज आप देखो कि इसका जो गुम्बज है, अपने बगदाद शरीफ का गुम्बज की नकल करने की कोशिश की और पूरी मार्बल की बनाई है। जो मार्बल अपने मकराना से इंपोर्ट किया है हामिद भाई के यहाँ से। और ये जो आप सीलिंग देख रहे हैं ये अपने कश्मीर के जो वुडन काम होता है उसका बनाया है। और अल्लाह ने आज हमें कामयाब किया और इस साल पूरी तरीके से ये दरगाह शरीफ का काम मुकम्मल हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल को सुकून है, लोगों ने बहुत दुआई दी है और बस ये आपके सामने है। अब लेकिन ज़ीशान भाई कैसा लगता है कि लोग कासिम शाह वली के चाहने वाले तो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन आप लोगों का ऐसा हो चुका है कि ये सबसे खूबसूरत दरगाह, हर कोई इंसान जो यहाँ पर आता है, भले वो बंबई से आए, हैदराबाद से आए या कहीं से भी आए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि इससे खूबसूरत दरगाह उन्होंने कहीं नहीं देखी। तो कैसा लगता है लोगों के मुंह से ये सुनकर कि लोग यहाँ पर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं आते? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का कहना बारहक है और मैं तो कहता हूँ कि हर बारगाह की अपनी एक ये है। और यहाँ आने के बाद वाकई में ऐसा महसूस होता है कि हम इंडिया में नहीं है। बट इस उर्स के मौके पर आपने देखा होगा इस बार इतने दूर दूर से लोग आए हैं। बॉम्बे पुणे से तो लोग आते रहते थे, बट इस साल आपने देखा होगा बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ से भी कल काफी लोग यहाँ तशरीफ फरमा थे। और फख्र की बात यह है कि कल महफिल शमा में मुकर्रम वारसी साहब का प्रोग्राम था। उन्होंने खुद ये बयान किया कि आज लोनावाला का नाम, हजरत कासिम शाह के आस्थाने का नाम पूरे इंडिया में गूंज रहा है। लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं, लोग हमें दुआएं देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आखिरत की तैयारी है। और मैं सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सालों की मेहनत है। अगर आपको लग रहा हो कि ये 2 महीने, 5 महीने या साल भर में ये चीज कंप्लीट हुई है तो आप लोग गलत हो। इसको सालों लगे हैं, सालों तक की मेहनत ज़ीशान भाई ने खुद लगाई है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ज़ीशान भाई हर चीज को बारीकी से देखते थे। अब मुझे याद है कि यहाँ पर ये जो आप खूबसूरती देख रहे हो, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने या किसी और ने कहीं गौर नहीं की होगी, लेकिन ज़ीशान भाई खुद आए यहाँ पर, आकर उन्होंने खुद देखा कि किन चीजों की कमी है। और उनके जो आर्किटेक्ट जो ईरान से आए थे खुद करने के लिए, उनको कॉल करके उन्होंने खुद ये सब चीजें फिर से करेक्ट करवाई। तो हर एक चीज अगर आप देखो इस दरगाह की, हर एक चीज
बारीकी से बनाई गई है। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि शायद इससे खूबसूरत दरगाह पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी, और मुझे नहीं, मेरे ख्याल से हर किसी को यही लगता है कि ये सबसे खूबसूरत दरगाह है। और जिशान भाई, हमें ये तो पता है कि हजरत कासिम शाह वली की दरगाह पे लोग कई सालों से आते हैं, लेकिन अब एक नाम सा बन चुका है इसकी खूबसूरती को लेकर। तो आपको पर्सनली कैसा लगता है कि लोग यहाँ की दरगाह की सिर्फ खूबसूरती देखने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं? उर्स के जो 3 दिन होते हैं, माशाल्लाह इतना सारा खाना बनता है, हजारों में लोग आते हैं। उसके पीछे मैंने एक और चीज गौर ये भी की कि सिर्फ मुसलमानों का यहाँ पे आना नहीं होता, फिर वो दरगाह हो या फिर वो जो नियाज जो रखी जाती है सब लोगों के लिए, जो खाने का इंतजाम किया जाता है, इतने लोगों का खानों का इंतजाम करना, उसको मैनेज करना कैसे मुमकिन हो पाता है ये? मैं तो हमेशा से कहता हूँ, नियत पे सब दारोमदार है। आपने नियत कर ली, आपकी नियत साथ है, आपके इरादे अच्छे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद आ ही जाती है। मैं आपको बता दूं कि हर साल अपने उर्स के 3 दिन का प्रोग्राम होता था, पर पिछले 2 साल से हमने एक मामूल तैयार किया है कि नहीं, एक दिन हम उसमें बढ़ा देंगे, जलसे से अपन उर्स पे इब्तिदा करेंगे, उर्स की शुरुआत करेंगे। अभी इस साल भी आपने देखा गाजी मिल्लत सैयद हाशिमी मियां साहब तब को तशरीफ लाए थे, उनका बहुत खूबसूरत जलसा हुआ। उनके साथ उनके बड़े बेटे नूरानी मियां भी तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी बहुत शानदार बयान किया। जुमा की नमाज के लिए सैयद अमीनुल कादरी साहब तशरीफ फरमा थे, उन्होंने खुतबा पढ़ाया, जुमा की नमाज पढ़ाई, बयान भी किया। तो एक दिन हमने सोचा संदल कव्वाली और के मौके पर जलसा होना बहुत जरूरी है, जिससे हम जैसे लोगों को, पूरी आवाम को कुछ समझना सीखने का मौका मिले। तो अब 3 दिन ही, अब इंशाल्लाह इसके आगे भी 4 दिन का उर्स होगा। पहले दिन जलसा होगा, सेकंड डे जो होता है भाई संदल शरीफ होता है, और थर्ड डे लंगर शरीफ होता है। लंगर शरीफ आप यकीन माने कि कोई मजहब नहीं, हर मजहब के लोग इसमें शरीक होते हैं, और कम से कम हजारों की तादाद में लंगर का फैज पाने के लिए लोग इधर आते हैं। आज आप देखे होंगे अल्लाह की रहमत बरस रही है, इतना बारिश हो रहा है, फिर भी लोगों की तादाद उतनी है, उतनी जोश के साथ लोग इधर लंगर होने के लिए आए हैं। और आज शाम में फिर कव्वाली का प्रोग्राम होगा। कल इंशाल्लाह फिर 10 मई को गरीब नवाज कमेटी की तरफ से लंगर आम होगा, और कल से रात में कव्वाली होगी। तो 4 दिन का मुकम्मल बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार प्रोग्राम, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह पाक हर चीज कामयाब करे। अब मैं जिशान भाई से ये कुछ जानना चाहूंगा कि ये इतनी खूबसूरत मस्जिद जो हमारे लोनावला में फिलहाल है, अब सिर्फ दरगाह के लिए नहीं, लोग मस्जिद में आना भी बहुत पसंद करते हैं। आप खुद देख रहे हो वीडियो में कि मस्जिद कितनी खूबसूरत है। तो इसके पीछे आपका मतलब आपकी क्या सोच थी जान भाई कि एक अच्छी सी मस्जिद बनाई जाए? तो क्या क्या सोचा था आपने कि इतनी खूबसूरत मस्जिद भी इसी दरगाह के पास बनाई जाए? कैसा है कि पहले इसी जगह पे एक छोटा सी इबादत गाह थी, जिसमें ना जुमा होता था, ना जमात से नमाज अदा होती थी। हमने बचपन से अपन इधर देखते हैं कि लोगों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही थी, तो दिल में ख्याल है, एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे मरूम पटेल इसाक पटेल साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो इधर एक दिन रात में कुछ मरम्मत का काम करवा रहे थे, कुछ पत्रे वगैरह चेंज करवा रहे थे, जो इधर छोटी सी इबादत गाह थी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा गाड़ी खड़ी है गेट के ऊपर। तो मैं रात में 1 बजे के आसपास का टाइम था, तो मैं अंदर आया। मुझे बता रहे थे कि भाई बारिश का सीजन चालू होने वाला है, तो ये पत्रे और थोड़ा बहुत मरम्मत का काम करें। बिल्कुल छोटी सी इबादत गाह थी, जिसमें 10 से 15 लोग नमाज अदा कर सकते थे। तो मेरे दिमाग में लाने वाला, मैंने उसी वक्त पटेल साहब को बोला कि आप ये मरम्मत नहीं कर रहे, अपन इधर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अलीशान और बड़ी मस्जिद तामीर करेंगे। और उसी वक्त अल्लाह ने ये जुमले मेरे मुंह से निकाले, और आज ये मस्जिद अल्लाह का घर आपके सामने है। जब मैं ये बात कह के उस दिन रात को यहाँ से निकल गया, दूसरे दिन मुझे फोन आया पटेल भाई का और शफी भाई का कि भाई रात में जो आपने कहा कि अपने को वैसे ही करना है, मतलब बिल्कुल करना है। मतलब उस जगह पे अल्लाह ने मेरे मुंह से अल्फाज निकाले
तो इंशाल्लाह वो चीज होके रहेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा काम कैसा होगा, मतलब अल्लाह का घर है, अल्लाह के हुक्म का बिना पता भी नहीं हलता, और अल्लाह अपने घर का काम खुद लेगा इंशाल्लाह। हमने नियत करी और अपने काम चालू किया। आज आप देखो जुम्मा में इधर कम से कम अंदर बाहर तीनों फ्लोर मिलाकर 1000 लोग मिनिमम इधर नमाज पढ़ते हैं। आज इतने ज़ायरीन इधर आते हैं, मुसाफिर आते हैं, ज़ियारत करने दरगाह पे लोग आते हैं, उनके लिए एक नमाज पढ़ने के लिए अच्छी मस्जिद तामीर हुई है। और यकीन मानिए ये सब आखिरत के तैयारी है मेरी। दुनिया में तो सब हम लगे पड़े हैं, और आज आप देखें इधर 800-1000 लोग नमाज अदा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग दुआ देते हैं। बस वही चाहिए और कुछ नहीं। और जहन भाई, पता नहीं ये चीज सही भी है या गलत है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि इसी जगह पर मस्जिद के आसपास के ही एरिया में, जो हमारे दरगाह का एरिया है, यहाँ पर आपका एक और प्लान चल रहा है, वो है मुसाफिर खाने का। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो क्या आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्लान तो बहुत सारे हैं अपने कौम के लिए, अपने आवाम के लिए करने जैसी बहुत चीजें दिमाग में। जैसे पहले इधर एक यतीम खाना था, आज उसी जगह पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई एक ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की उधर इमारत अपन तामीर करें, जिसमें इंशाल्लाह मुसाफिर खाना भी होगा, यतीम खाना भी होगा, और अपने जितने इधर खाबीन है स्टाफ उनके लिए अच्छी तरीके से एक रूम भी बनाए गए। उससे ये होगा कि जितने ज़ायरीन इधर दरगाह शरीफ पे ज़ियारत के लिए आते हैं दूर दूर से, उनके लिए एक रहने का इंतजाम भी हो जाए। और जो अपनी आवाम है लोनावला की, अब सारे तो भाई हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, हर किसी के घर में शादी होती है, ये होती है, तो परेशानियों का बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। तो जितनी अपनी आवाम है लोनावला की, जितने अपने जमात के मेंबर्स है ट्रस्ट के, उनके लिए एक नॉमिनल इसके अंदर घर में शादी हो या कुछ फंक्शन हो, उनके लिए भी 10-15 जितने भी रूम बनाने की हमने सोचे है, वो सब लोगों के काम आए, ऐसी काफी सोच है। इसके अलावा भाई अभी मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जो हमारा कब्रिस्तान है वो उतना ही है। अभी आबादी बढ़ते जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो कब्रिस्तान के लिए भी जगह हमें ज्यादा मिले, थोड़ी एक्सटेंड हो, उसके लिए कोशिश चालू है। और ऐसे काफी सारी चीजें हैं इंशाल्लाह दिमाग में। अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि हर नेक काम में अल्लाह साथ देता ही है। ठीक है, टाइम आगे पीछे होता है, और इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि आज तक जो भी सोचा आवाम के लिए, कौम के लिए, अल्लाह ने हमेशा मदद की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके आगे भी जितनी चीजें मैंने सोच रखी है, अल्लाह की तरफ से उम्मीद है वो भी अल्लाह ताला जो पूरी करेगा। ये सब अकीदत की तैयारी है, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जब लोग मुझे दुआएं देते हैं, मेरे वालिदैन को दुआएं देते हैं, बहुत खुशी होती है। और अल्लाह ताला से मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया, मुझे इस काम के लिए चुना। और मैं इंशाल्लाह जो जो चीज सोचा हूँ, जब तक इस दुनिया में हूँ, ये कौम के लिए, अपने आवाम के लिए जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं मेरे लोनावला के आवाम के लिए, सबके लिए, जो भी अल्लाह ताला के जरिए हुक्म से मेरे पास जो भी आता है, जो काम लेके, भाई जितना मेरे से होता है मैं वो इंशाल्लाह तो पूरा करूंगा। किशन भाई, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस जाने से पहले मैं खुद अपने दिल से आपको ये दुआ देना चाहूंगा कि जितनी भी अच्छी चीजें आपने सोची है, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। और ये सब चीजें सिर्फ आप तक ही नहीं रुकनी चाहिए, और हो सके तो मैं सारे व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह की सोच ज़ीशान भाई खुद रखते हैं आज के वक्त में, ऐसी सोच रखना सबसे पहली बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपके लिए भी पॉसिबल होता है तो ऐसी चीजें किया करो, गरीबों की चलते वक्त मदद किया करो। अगर कोई मुसाफिर है जिसको कोई रास्ता नहीं पता हो, उसको रास्ता दिखा दिया करो। ज़ीशान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जाने से पहले कोई मैसेज आप देना चाहोगे? नहीं, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। चलो ये सब चीजें तो हो ही रही है आपके नजर के सामने, और आज की जनरेशन के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, और उनके साथ मैं इस काम में हर काम की तरह खड़ा भी हूँ। खास करके मैं पेरेंट्स से, बच्चों के माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन, तालीम
बच्चों को जितनी हो सके तालीम देना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन के ऊपर इंशाल्लाह आगे मेरी भी सोच है, बहुत सारी चीजें करनी है अपने नौजवानों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, और इंशाल्लाह उसका भी बहुत सारी प्लान्स है। और आते वक्त में इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन तालीम बहुत जरूरी है भाई आज के तारीख में। इसके बिना तो मैं समझता हूँ बहुत डिफिकल्टीज होने वाली है आगे से। करेक्ट। शान भाई, अलविदा लेना चाहूंगा आपसे। अगर मैंने ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा हो जिससे आप परेशान हुए हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे। मैं आपसे कह दूं कि ये मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का पहला ब्लॉग में मैं आया हूँ। नहीं तो मैं बैक काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे से सब काम करवा लेता है, पर मैं सोशल मीडिया पे या व्लॉग या वीडियोस बनाने में कभी दिलचस्पी नहीं रखता। तो आपने मुझे एक रिक्वेस्ट की करके, ये कैसा है ना, किसी का दिल तोड़ना भी मुझे आता नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज कुछ बातें हो जाए तो इंशाल्लाह लोगों के लिए समझ में आए और एक अच्छा मैसेज है। इस व्लॉग के जरिए मैं सारे मेरे चाहने वालों को, मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स को मैं यही बोलूंगा कि जो ये वीडियो बना रहा है फिरोज खान, ये मेरे छोटे भाई जैसा है, बचपन से मैं इसको देखता हूँ। हर अच्छी चीज कवर करने का एक जज्बा है, शौक है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इनके चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस। तो चलिए इसी स्माइल के साथ हम इस व्लॉग को जिशान भाई यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई रियली होप कि आपको बहुत मजा आया हो। सो गो अहेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, टेक केयर।